अध्याय है अध्याय क्रमांक 9 और अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। ठीक है, इससे पहले क्या क्या हुआ कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्या हुआ था? एनी थॉट्स? ठीक है, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। ठीक है, परम गुह्य मतलब क्या है? परम गुह्य मतलब क्या हो सकता है? गुह्य मतलब क्या? गोपनीय, जो सीक्रेट है। परम गुह्य मतलब क्या? अति सीक्रेट, बहुत सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो जो एकदम कॉन्फिडेंशियल है वो ज्ञान। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, इस अध्याय में मैं कुछ श्लोक लेता हूं। ठीक है, राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्र विदुत्तमम प्रत्यक्षा वगम धर्मम सुसुखम कर्तु मव्ययम। इट मीन्स, इसका अर्थ है दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ एजुकेशन। भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये सभी शिक्षा का मेन बॉस है, जो ये ज्ञान है। द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। क्या कह रहे हैं? सभी सीक्रेट का उसके ऊपर है। इट इज द प्यूरेस्ट नॉलेज एंड बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन, इट इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजन, इट इज एवरलास्टिंग एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म। सो भगवान इस ज्ञान के बारे में कहते हैं कि ये इतना सीक्रेट है कि सभी शिक्षाओं में से ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। और ये कैसे अचीव किया जा सकता है? सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या? आत्म साक्षात्कार। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं? आत्म साक्षात्कार से, क्योंकि ये अति सीक्रेट है। तो इसको समझने के लिए क्या चाहिए? आपको साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। अभी आत्म साक्षात्कार मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। आत्म साक्षात्कार बताइए, कोई बताओ, आत्म से साक्षात्कार मतलब क्या है? हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, एजुकेशन। एक्सपीरियंस, ये अच्छा शब्द है। और कोई? प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रत्यक्ष रूप से जो भी मिलता है। और कोई? आत्म साक्षात्कार, ये भगवान के भक्ति में बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि कभी कभी अभी हिंदू मुस्लिम चल रहा है, जब से राम जी का मंदिर बन गया तब से हिंदू वाले मुस्लिम वाले हिंदुओं के ऊपर काफी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जहाँ पे पहले बॉम्बे था, बॉम्बे के आजू बाजू में थोड़ा आदिवासी एरिया है, तो वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी और जो मुस्लिम लोग काफी एक्टिव है और लोगों को कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं कन्वर्ट? अरे आपका अर्जुन भीष्मों कितना बाण मारा, एक बाण मार सकता था, इतना मारा, इतना ब्रूटली हत्या किया। देखिए कैसे कैसे बोलते हैं। आपका गणपति इतना बड़ा है, फिर भी उसका वाहन इतना क्यों है छोटा? हाँ, गणपति इतने बड़े हैं, गणपति देखा है ना? तो ऐसे फॉल्ट निकालते हैं। कैसे फॉल्ट निकालेंगे? गणपति इतना बड़ा है तो वाहन इतना छोटा क्यों चूज किया? उनको बुलेट लेनी चाहिए थी। हाँ, बुलेट या ऐसा कुछ बड़ा होना, उनके पर्सनालिटी के हिसाब से चूहे के ऊपर बैठ गए। ये कैसा धर्म है आपका? हाँ, राम जी या कृष्ण जी या जो भी है मर जाते हैं, भगवान थोड़ी मरता है, अल्लाह थोड़ी मरता है, समझिए कि नहीं?
ऐसे करके वो ब्रेन वॉश करते हैं। किसको? जिनको ज्ञान नहीं है उनको। खास करके जो ट्राइबल जातियां हैं उनका भी अपना अपना भगवान है, वो सूर्यदेव की पूजा करते हैं। कुछ ट्राइबल्स ऐसे हैं जो ट्राइबल्स तांकर जो गॉड सपोज गोटे पत्थर से पूजा करते तो फॉर देम दिस इज देयर टोटेम। तो ये पर्टिकुलर टर्म्स या सो व्हाट दे डू इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इन आवर पाथ या इन देयर पाथ, दे ट्राई टू मेक फॉल्स इन देयर रिलीजन। ठीक है, अभी इस्लाम के ऊपर भी काफी फॉल्स निकाले जा सकते हैं। उनके 72 रूलों के बारे में काफी सारे हैं, हम उनके स्वभाव के नहीं हैं। हाँ, उनके जो पैगंबर थे उनसे जो भी, तो ये जो भगवान के साथ जो भी रिश्ता है वो किसके ऊपर बना है? आत्म साक्षात्कार के ऊपर। ठीक है, वो जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन मतलब जो आपने आत्मानुभूति की है वो उसको कराना, उसके लिए उसको भी थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसे समझना भी बहुत आसान है। कोई आप लोग सब स्टूडेंट हो और अभी इंजीनियर बनने चले हो या जो भी है डिग्री लेने चले हो, तो आप अगर किसी इंजीनियर के टीचर से पूछेंगे कि मुझे यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है तो मैं कैसे बनाऊँ, तो क्या बोलेंगे कि पहले भाई आके पढ़ो मेरे साथ। क्या बोलेंगे? पढ़ो, डू प्रैक्टिकल्स। जैसे उन्होंने कहा प्रैक्टिकल करो, समझिए, उससे आपको क्या होगा? ज्ञान मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, तब जाके आपको कुछ इंजीनियरिंग समझ में आएगा। तब जाके आपको अगर हम कुछ प्लान दें तो आप एक बिल्डिंग बना सकते हो, समझे कि नहीं? तब आप में वो सिद्धि आ सकती है। तो उसी तरह जब हम अध्यात्म में जाते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा ध्यान, थोड़ी साधना और इसके साथ आत्म रियलाइजेशन ये भी चाहिए। इसको हम तर्क वितर्क से जान पाना असंभव है, समझिए कि नहीं? अगर हम तर्क के, अभी हमारे जो चक्षु है, इस हवा में जितने जीव है उनको देख नहीं पाता है, लेकिन इस हवा में भी जीव है, हमारा उतना कैपेसिटी नहीं है आंखों का, लेकिन तो हम बोलेंगे यहाँ पे कोई जीव नहीं है जीव। हाँ, छोटे छोटे जीव भी है, लेकिन हमारी आंखों की उतनी कैपेसिटी। अभी उल्लू है, उल्लू पता है पंछी है जो रात में देखता है, रात में भी उसको दिखाई देता है, तो आप देख सकते हैं रात में। भगवान ने अलग अलग तरह की वैरायटी बनाई है। तो एक जन बोलेगा नहीं जैसा मैं समझ रहा हूँ वैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। तो खास करके जब भगवान को जानने, भगवान को पाने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो भी किसके ऊपर निर्भर है? आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो आगे देखिए भगवान क्या बताते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। It means those who are not faithful in this dual service cannot attain me. ठीक है, conqueror of enemies, therefore they return to the path of birth and death in this material world. ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्युम संसार वर्तमनि। तो इस श्लोक के अनुसार भगवान डायरेक्टली कह रहे हैं कि जिनको भक्तिमय सेवा में विश्वास नहीं है वो मुझे पा नहीं सकते हैं, क्लियर कट कह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा और फेथ में फर्क है। फेथ मतलब क्या? चलो मैं आपके साथ बैठ गया, थोड़ा मैंने आपको पेन दिया, आपने मुझे रिटर्न दिया शाम तक, ठीक है, तो एक विश्वास भरोसे जैसा हो गया। लेकिन मैंने आपको मोबाइल दे दिया, आप लेके नहीं आए, तो क्या होगा? विश्वासघात हो गया, समझिए कि श्रद्धा मतलब ऐसी चीज है कि आप भले मुझे कुछ फायदा दो या मत दो, फिर भी मैं आपसे, आपके साथ बना हुआ रहूंगा। जैसे माँ बेटे का रहता है, पत्नी पति का रहता है, बाप बेटे का रहता है, जो प्यार रहता है। तो उस श्रद्धा से अगर आप भक्तिमय सेवा कर रहे हैं तो ही आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा क्या है? मिलेगा नहीं। समझेंगे नहीं? तो इसके लिए कंडीशन क्या है? आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी डिवोशनल सेवा में, और आप उस श्रद्धा से हो तो ही मुझे प्राप्त कर सकते, नहीं तो आपको आगे बताया जाए दे रिटर्न टू द पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। उनको वापिस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम,
फिर जन्म और मृत्यु में आना ही पड़ेगा। ठीक है, एक काम करना, थोड़ा भगवत गीता 9वां अध्याय ऐसे श्लोक लूंगा तो काफी समय चला जाएगा। कोई भी नहीं, भगवत गीता इधर है ना, ये ना, हाँ हाँ दे दो किसी बात भगवत गीता है क्या? हाँ अरे पढ़ो भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो लाइफ में समझे कि नहीं? ये आपको कामयाब भी बना सकती है, जो आप चाहे वो दे भी सकती है, और यहाँ तक दे सकती है कि भगवान को भी दे सकती है। लेकिन आपको क्या होनी चाहिए? श्रद्धा रखना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव श्रद्धा, ये नहीं चलेगा। उड़ीसा में लिखा है पूरा, ठीक है, संस्कृत में नहीं है, ठीक है, जान लो, आगे इसमें ही बढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको श्रद्धा होनी चाहिए, तभी ये काम होगा, अन्यथा भगवान नहीं मिलेंगे। ओके, इसके आगे भी आता है। ओके, तो भगवान आगे कहते हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। It means, O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. So भगवान यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनका निर्माता कौन है? मैं हूं। और इनका जो ह्रास होता है, मतलब हर एक चीज का ह्रास होता है, ह्रास मतलब क्षय होता है, तो वो भी मेरे द्वारा ही होता है। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे लोग कहते हैं कि कलयुग है, इसके आगे पहले द्वापर युग था, फिर त्रेता युग, सतयुग, ये सब था। तो इनकी एक अपनी अपनी टाइम लिमिट है हर युग का। हर युग के एंड में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, सब कुछ नाश होता है। क्यों? क्योंकि आगे नया रिस्टार्ट देना है। समझ में आया मेरी बात? जैसे आप कुछ बोर्ड पे लिखते हो, बोर्ड फुल हो जाता है तो क्या करना पड़ता है? मिटाना पड़ता है। समझे कि हार्ड डिस्क फुल हो गई तो क्या करना पड़ेगा? रिबूट करना पड़ेगा, फ्रेश करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तभी तो नया मेमोरी मिलेगा। तो उसी तरह से खास करके हम लोग तो बहुत मैं ये कहूंगा कि भाग्यशाली है। अभी जो समय है, कलयुग स्टार्ट होके लगभग 5000 साल हो गए। कितने साल हो गए? 5000। लेकिन आगे जाके और प्रॉब्लम वाली घड़ी आने वाली है। समझे कि नहीं? हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप मैं मेरा ही बता रहा हूँ, शायद आप अपने पिताजी से भी पूछेंगे तो भी बता सकते हैं कि एक 20-30 साल पहले एक रिलेशन में कुछ सादगी थी। सादगी मतलब एक एटिकेट, रिस्पेक्ट था। लेकिन अभी सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल होते जा रहा है। समझ में आया मेरी बात? हाँ, माता पिता इनके प्रति आदर रहता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, कम होते जा रहा है। हाँ, भगवान के ऊपर भी लोगों का जो प्यार है और एक संस्कार है, जो संस्कारों में भी कम, मतलब क्या बोलते हैं, डिक्रीज, समझे, वो होने लगा है। आगे जाके शायद और बढ़ सकता है। तो हम जो है, जहाँ तक लोगों के प्रति अभी तो कुछ भावना है, लोग डरते हैं पाप कर्म करने से, तो हम लोग जो है अभी सेफ है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, कलयुग है, कलह का युग है, आगे जाके ये और बदतर होने वाली चीज है। समझ में आया मेरी बात? देखिए, आप देखेंगे टीवी वगैरह में देखेंगे, अभी एक राम मंदिर हम लोगों ने बनाया, तो हम लोग इतने ये कर रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा कुछ चीज किया है। बड़ी तो चीज है, लेकिन जो दूसरे धर्म वाले हैं, मैं यहाँ धर्म के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। एक फैन चालू हो सकता है क्या? एक कोई भी। तो
मुस्लिम धर्म ये फैल रहा है, क्रिश्चियनिटी भी फैल रही है। आपका हिंदू तो बस भारत में है, कहाँ पे है? ओनली इन इंडिया। वेयर यू आर नाउ? आप गए अब्रॉड, गए कभी? हम गए हैं। सिर्फ इंडिया में आपको ये सब मिलेगा, बाहर के देश में ये सब कुछ नहीं है। आप चाइना जाइए, वहां तो कम्युनिज्म है। सिर्फ उनके विलेजेस में कुछ बौद्धिज्म है, उनको साधुओं को लोग लामा बुलाते हैं, लामा बोलते हैं उनके भाषा में। ये तो सब जगह डिग्रेडेशन है। आप श्रीलंका जाइए, वही हालत है, ठीक है। तो ये जो भगवान वगैरह ये सब गॉड ये सब कोई मानता नहीं है इतना, समझ में आया मेरी बात? ये आपको सिर्फ भारत में ही मिलेगा। इवन आप अगर किसी इस्लामिक कंट्रीज में जाएंगे, थोड़ा पाकिस्तान छोड़ के, तो भी काफी बदतर अवस्था है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये इस्लाम या मुस्लिम लोग ज्यादा है, दुबई और थोड़ा पाकिस्तान जैसा एरिया छोड़ के, बाकी सब जगह पे काफी अमानुषता है, लोग बहुत प्रैक्टिकल है। आप अगर निकलो यानी अफ्रीकन कंट्रीज में भी जाएंगे, वहाँ पे लोग मतलब ही हो गए हैं, तुरंत कुछ मिल जैसे, मैं इसको कैसे समझाऊँ? जैसे आपने पशुओं को देखा है, कुत्ते बिल्लियों को देखा है, देखा होगा कुत्ते बिल्ली, ये जो बाकी जो उनमें क्या चलता है, मिल गया तो झपट लो, समझे कि नहीं? वो दूसरे का परवाह इतना नहीं करेंगे, तो पशुता आ गई है, मानव में पशुता का गुणधर्म बढ़ने लगा है। तो उसी तरह से हर व्यक्ति अपना सिर्फ लाभ देख रहा है। हाँ, तो आगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा, ये सब चीजें बढ़ती जाएगी, क्योंकि शास्त्र प्रमाणित है। अभी इसमें हमें कहाँ बैठना है? अब बोलेंगे भाई ये तो सब बढ़ रहा है तो मैं क्या करूँगा? हाँ, तो बढ़ ही रहा है तो मैं क्या करूँ? हाँ, मैं भी छोड़ देता हूँ, मैं भी वहाँ मार्ग पे। ऐसा नहीं है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर हरिनाम लेंगे और 4 नियमों का पालन करेंगे तो वास्तव में आपको मोक्ष मिल सकता है। 4 नियम मतलब जो धर्म की स्थापना करते हैं, जैसे दया, पवित्रता और अहिंसा, और दया और अहिंसा एक ही हो गया, और क्या कहते हैं तप। ये 4 भगवान धर्म के पैर है। अगर आप उसको पकड़ के अपना कर्म कर रहे हो तो वास्तव में आप श्रेष्ठ है। जैसे हमारे में कहते हैं नो मीट ईटिंग, मतलब मांसाहार मत करो। नो इलिसिट सेक्स मतलब क्या है? सोसाइटी रिकॉग्नाइज करना तो नहीं, नो इलिसिट सेक्स मतलब ये है कि अगर आप एक पत्नी वाले हैं, आपकी जो पत्नी है वो छोड़ के आपके लिए सभी माता भगिनी जैसे, ठीक है, और उनके लिए भी सभी भाई और पिताजी जैसे है। नो मीट ईटिंग मतलब मांसाहार नहीं। नो गैम्बलिंग, इसमें क्या नष्ट होता है? सत्य नष्ट हो जाता है। अगर आप गैम्बलिंग करोगे, गैम्बलिंग मतलब सिर्फ सट्टा नहीं आता है, गैम्बलिंग में ये भी आता है, चोरी करना आता है, किसी को फंसाना, ये भी आता है गैम्बलिंग में, ठीक है। फंसाना मतलब समझते हैं ना, वो भी गैम्बलिंग में आता है, क्योंकि आपको वहाँ पे झूठ बोलना पड़ेगा। किसी को कुछ आपको फायदा लेना है तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा, तो वो भी गैम्बलिंग में आता है। नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग और नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब क्या आता है? दारू पीना, ड्रग्स पीना, इसको कहते हैं इंटॉक्सिकेशन। उससे तब नष्ट हो जाता है, व्यक्ति एडिक्टेड हो जाता है, समझिए कि नहीं? सिगरेट वगैरह पीने से क्या होता है? एडिक्शन आता है। इसमें कितने लोग सिगरेट पीते हैं बताइए? हाथ ऊपर कीजिए ईमानदारी। हाँ, सिगरेट पीते कि नहीं? कॉमन है आजकल, क्या है? हाँ, अरे वहाँ बहुत अच्छे लोग कहते हैं गलती से भी सिगरेट मत पीजिए। क्यों पता है? वो कुछ फायदा नहीं देगी, उल्टा अपने फेफड़ों को सड़ा देगी। समझे? दारू भी मत पीजिए, दारू भी कुछ फायदा नहीं है, आधे घंटे का नशा है, लेकिन उससे एट द कॉस्ट ऑफ योर लीवर डैमेज करता है धीरे धीरे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते इसमें भगवान कहते हैं गुह्यतम ज्ञान। गुह्यतम ज्ञान मतलब ये है कि अगर व्यक्ति को मुझे पाना है, गुह्यतम ज्ञान मतलब भगवान और जीव का कनेक्शन, ठीक है। इसके बारे में इस अध्याय में बताया जा रहा है। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं कहूँगा कि अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो कृपा करके ले लीजिए। जीवन में एक बार तो भगवत गीता अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो आपको सभी जीवन के प्रॉब्लम से दूर कर सकते, मतलब सभी जीवन के प्रॉब्लम के दूर हो सकते हैं। तो एक बार तो पढ़ना चाहिए जो भगवान ने कहा है।
हम ऐसे ऐसे गहरे किताबें पढ़ते हैं जो किसी लेखक ने लिखी है और जिसमें कोई ज्ञान भी नहीं लिखा हुआ रहता है, सब फिलोसॉफी रहती है, कॉन्सेप्ट छपा रहता है। आप देखोगे कि आजकल लोग टीवी पे ज़्यादा रहते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं, क्या क्या वेब सीरीज देखते हैं, उससे क्या मिलता है? क्या कुछ मिलता है? उससे कुछ मिलता है तो बताइए। एंटरटेनमेंट हो जाता है, ऐसा कहते हैं एंटरटेनमेंट माध्यम से आपको क्या क्या मिलता है? सब निगेटिव चीज़ें मिलती हैं। वहाँ तो एक बार आपको अहिंसा बताई जाएगी और क्या होगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मसाला यानी समझते हैं ना, वो भी रहेगा उसमें, गालियाँ भी गंदी रहेगी। कुछ मिले जैसा है? कुछ नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा ऐसे करने को बताएंगे और क्या। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि आजकल की जो मूवीज है उसमें भी कोई एटिकेट्स नहीं है, बहुत अभद्र भाषा है और सब कुछ इंद्रिय उपभोग के लिए दिखाया जाता है। एंड में थोड़ा क्लाइमेक्स में थोड़ा सा दिखाते हैं कि भाई सत्य की विजय हो गई, लेकिन पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक पिक्चर पूरा नॉनसेंस से भरा हुआ रहता है। तो ऐसे फिल्में मत देखिए, अपना अमूल्य समय है उसको अपने हेल्थ में लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए, खुद के लिए लगाइए, थोड़ा बहुत आपके लिए पढ़ाई है वो कीजिए, किसी को कुछ बनना है उसमें लगाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप हरिनाम लो, उस समय में ज़्यादातर जप करो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ऐसा अमूल्य जो समय है वो फालतू चीज़ों में डालने से अच्छा। मोबाइल का भी एक एडिक्शन बताया गया, पता है? मोबाइल एडिक्शन पता है? एडिक्शन मतलब समझते हैं आप लोग क्या है? एडिक्शन मतलब क्या है बताओ? एडिक्शन मतलब जिससे आपकी बॉडी और मन एडिक्ट हो जाता है, उसके बिना आपको जमेगा नहीं। जैसे कुछ लोगों को चाय पीने की आदत रहती है, कुछ लोगों को ड्रग्स लेने की, कुछ लोग तंबाकू वाले देखे कभी? तंबाकू समझते हैं ना, सिगरेट पीने वाले रहते हैं, हर 10 या 1 घंटे में उसको सिगरेट चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। उसी तरह मोबाइल भी एक एडिक्शन का पार्ट है। अगर मोबाइल नहीं रहेगा ना, व्यक्ति ऐसे हो गया है कि जी नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? आप देखिए किधर भी जाएंगे, कोई ना कोई अपना, बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं चला रहे गाड़ी लेकिन मोबाइल में बात करते जा रहे हैं, समझिए क्या जरूरत है आपको बात करने की, लेकिन फिर भी गपशप करते जा रहे हैं। कोई गाड़ी आ जाएगा, ठोक जाएगा, क्या भरोसा है? फिर इसमें मूवीज देखते बैठते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? एडिक्शन कहते हैं। तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए? एडिक्शन नहीं रखना। मोबाइल आपको किस लिए है? कॉल करने के लिए, और कुछ नहीं है। अब जब नया आया था मोबाइल, तो पहले पेजर था, पेजर समझते ना, एक छोटा सा उपकरण था जिसमें SMS आता था, बाद में मोबाइल आ गया, 8 रुपया कॉल, लेकिन तो बस कॉल किया, अभी तो पूरा दुनिया उसमें घुस गया है। आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, समझे क्या? लेकिन जितना वो पावरफुल उपकरण है उससे भी खतरनाक वो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इससे पहली बात तो दूर रहना चाहिए। इसको कैसे यूज करना है, बहुत बवाली चीज है। बवाल मतलब समझते क्या है? हाँ, हिंदी क्लियर है मेरा? हाँ, बवाली चीज मतलब क्या है? ये आपको कहाँ भी भटका सकता है। घर से कुछ गलत बटन दब जाएगा और कुछ साइड खुल गई तो बस। हाँ, तो आप प्लीज इससे बचे रहिए और मोबाइल का जो उपयोग है वो अच्छे काम के लिए कीजिए, ठीक है? तो मैं ये कह रहा था कि एडिक्शन होना नहीं चाहिए किसी भी चीज का। एडिक्शन होने से क्या होता है? व्यक्ति को उसके बिना रहा नहीं जाता है। तो हमें जीवन में अगर भक्ति करनी है तो 4 नियमों का पालन, एंड देन भगवान का नाम लेना। थोड़ा इसके ऊपर आता हूँ, भगवान के नाम के बारे में बताता हूँ। ओके, एक श्लोक लेते हैं। भगवान कहते हैं, मय्या दक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेव कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते। इट मींस, इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, this material nature which is one of my energy is working under my direction, or son of Kunti, producing all moving and non-moving beings under its rule. This manifestation is created and annihilated again and again. भगवान फिर से कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो एक मेरी शक्तियों में से सिर्फ एक शक्ति का कारण है। समझ में आ रहा है? और ये सब कुछ मेरे पे डिपेंड करता है। कौन कह रहा है ये?
ये सब कुछ मेरे पे निर्भर है और किसी पे निर्भर नहीं है। और आगे कहते हैं कि प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बीइंग्स। मूविंग मतलब क्या हो गया, आप लोग हो गए, जीव हो गए। नॉन मूविंग मतलब ये टेबल हो गया, ये फैन हो गया, ये नॉन मूविंग है। अंडर इट्स रूल दिस मैटर इज क्रिएटेड एंड रिलेटेड अगेन एंड अगेन। तो यही जो है सृष्टि हर एक कालावधि तक बनती है, बाद में इसका क्या होता है, नाश होता है। ओके मोबाइल बोलो तो मोबाइल बैठेगा। ओके, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि किस तरह के लोग भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते या अच्छे काम नहीं करते, धर्म पे नहीं चलते, तो उसके बारे में श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं औजानंती मां मूढ़ा मानुश्री तनुमाश्रितम परम भाव मयानंदो मम महभूत महेश्वरम। Fools deride me when I descend into human form. They do not know my transcendent nature as the supreme lord of all that. ये important श्लोक है जो लोग कहते हैं कि भगवान मनुष्य जन्म में मनुष्य का अवतार नहीं ले सकते उनके लिए। तो भगवान यहाँ पे उनका श्लोक है औजानंती मां मूढ़ा, मतलब क्या है, जो मूर्ख लोग हैं वो ये नहीं समझ पाते कि मैं ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकता हूँ। समझ में आया ना मेरी बात? हाँ, क्या बोल रहे हैं कि जो लोग ऐसे समझते हैं कि मैं कभी जन्म या अवतार नहीं ले सकता, वो लोग क्या है, मूर्ख हैं। They do not know my transcendent nature as the supreme lord of all that. It means उन लोगों को ये मेरा जो दिव्य स्वभाव है इसके बारे में कभी they do not know, वो जान नहीं सकते हैं, ठीक है, वो जान नहीं सकते हैं। तो ये जो मूर्ख लोग रहते हैं वो हमेशा ऐसा समझते हैं कि मैं कभी इंसानी रूप में नहीं आ सकता। जैसे मुस्लिम लोग कहते हैं या दूसरे लोग कहते हैं कि भाई ये आपका भगवान आता है और फिर क्या क्या करता है और चला जाता है, भगवान तो मरता क्यों है? तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई भगवान अवतार ले सकते हैं और किसी जीव को एम्पावर भी कर सकते हैं। एम्पावर करना मतलब क्या है, हाँ, सशक्तिकरण। अभी देखिए एम्पावर करना एक बात एकदम समझने जैसी है। समझिए आप एक किसी कंपनी के मालिक है और आपको अपनी कंपनी चलानी है, तो आपके 10-12 मैनेजर्स हैं, उसमें से आप एक व्यक्ति को बुलाते हैं। उनको लगता है कि ये व्यक्ति ठीक है, उसको कहते हैं कि आज से तू सीएमडी हो गया। सीएमडी मतलब क्या होगा, हाँ, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। तो उसको क्या किया, उसने एम्पावर किया। समझ में आ रहा है? तो अगर एक इंसान दूसरे इंसान को एम्पावर कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, भगवान को जिससे भी जो कुछ काम करते हैं तो वो उस जीव को चुनते हैं और उसके ऊपर कृपा बहाल करते हैं। समझ में आया? तो जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपके ऊपर भी उनकी कृपा है, लेकिन जो उसे कहते हैं ना विशेष कृपा, एक विशेष कृपा रहती है, स्पेशल मर्सी। तो उसके लिए आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए आप कुछ काम करोगे कहाँ को किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए, आपके बॉस की कृपा होनी चाहिए। कृपा मतलब क्या, विशेष कृपा होनी चाहिए, तब आपको प्रमोशन मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इम्प्रेस करना पड़ेगा। तो इम्प्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसका बैग उठाना पड़ेगा, है कि नहीं? उसका जो भी कुछ है उसके पर्सनली जाना पड़ेगा, तब वो समझेगा अरे यार ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है, समझे कि नहीं? तो वो विशेष कृपा करेगा आपके ऊपर। हाँ, तो सोचियो अगर एक इंसान का कृपा लेने के लिए इतना करना पड़ेगा हमें, तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हालांकि उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। जो भौतिक जगत में हम करते हैं ना, किसी की लाचारी की वजह से सेवा करते हैं, तो वो उनको चाहिए नहीं। तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए? भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। धर्म मतलब क्या है बताइए? धर्म का अर्थ क्या है?
धर्म के रास्ते पे चलना, तभी भगवान आपके ओर आकर्षित होंगे। धर्म मतलब क्या है? एथिक्स, एथिक्स, ठीक है। धर्म की एक साधारण परिव्याख्या है, धर्म के ऊपर बड़ा बड़ा लिटरेचर लिखा जा सकता है, लेकिन धर्म की व्याख्या इतनी है कि सबका हित करो। क्या है? सबका हित करो, उसमें अपना भी हित करो। समझ में आ रहा है बेटा? सबका साथ, ये एक धर्म की व्याख्या है। अगर आप किसी को चीट करोगे तो धर्म नहीं अधर्म है, उसका आपको रिएक्शन मिलेगा। लेकिन आप जब सबके लिए हेल्पफुल बनोगे, आप सबके बारे में सोचोगे, तो वास्तव में आप समाज को क्या करोगे? लीड करोगे। समझ में आ रहा है बात को? लाइफ में वन पर्टिकुलर टाइम पे वन पर्सन हर पर्सन को सैटिस्फाई नहीं कर सकते। सही बात है। तो धर्म तो नहीं होगा। नहीं, हर पर्सन को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर्स नहीं, ऐसा उसका अर्थ ये है कि जिन लोगों को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो अगर अच्छे, जिन लोगों को आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो अगर अच्छे राह पे है, एक गोल पे है, तो आप सच में सबको सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका अंदेशा कुछ अलग है, सबको कलकत्ता जाना है तो सब लोग सेटिस्फाई हो गए, लेकिन इसमें से बोलेगा नहीं मैं दिल्ली चला जाऊंगा, सब लोग दिल्ली चलो, थोड़ी सेटिस्फाई कर पाएंगे क्या? नहीं करेगा। एक रास्ते में सब लोग जा रहे हैं, एक अच्छे मार्ग में, तो निश्चित रूप से आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप सबके लाडले हो सकते हो। एक कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसके गलत विचार है, तो उसको थोड़ी सेटिस्फाई कर सकते। देखिए, जब ये महाभारत हुआ, भगवान गए थे, सब लोग बोलते भगवान ने महायुद्ध कराया, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान किसी की इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मैं किसी के इच्छाओं में क्या नहीं करता हूँ? हस्तक्षेप नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मैं बस राह दिखाता हूँ कि सही राह क्या है, गलत क्या है। क्लिक करना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। यहाँ पे दारू का गिलास रखा है, यहाँ पे दूध का गिलास रखा है, ठीक है। फायदे आपको पता है, दारू का गिलास दूंगा, आधे घंटे के लिए नशा होगी, लेकिन बाद में शरीर को खतरा बन सकता है, क्योंकि अल्कोहल है, उसमें कोई लीवर को जला देता है, ठीक है। अभी आप नए हो, नया मशीन है तो चलता है, लेकिन बुढ़ापे में प्रॉब्लम हो जाता है। दूध का गिलास है, जिसमें पूरा आहार है, आपके लिए ताकत बनेगी, तो ये अभी आपके ऊपर है कि कौन सा आपको लेना है। समझे कि अच्छी राह जाना है या गलत राह जाना है। तो भगवान जो है वो किसी की इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं करते। अर्जुन को भी जब उन्होंने भगवत गीता कही, पूरा ज्ञान देने के बाद, आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक, उसमें भगवान कहते हैं कि अब तो मैंने सब तुम्हें बता दिया, अब क्या करना है ये तुम्हारे पे है। क्या बोलते हैं? जो क्या करना है क्या नहीं करना है तुम्हारे हाथ में है, मेरा कुछ नहीं है। तुम्हें जो सही लगे वो करो, सही नहीं लगे वो मत करो, ठीक है। भगवान इतने निष्पक्ष है। जैसे महाभारत हो रहा था, तो जब देखा कि सब जगह पे काफी हानि होगी, तो वो कौरवों के पास जाते हैं, शांति दूत बनकर, तो क्या मांगते हैं? 5 गाँव, ठीक है। 5 गाँव दो, पूरा पृथ्वी तुम रखो, फिर क्या दो? 5 गाँव। सुना है कि नहीं है? किसने सुना है? तो दुर्योधन क्या बोलता है? सुई इतनी भूमि में दे दूंगा। क्या बोलता है? सुई इतनी भूमि। अभी दुष्ट व्यक्ति है, उसको कैसे प्रसन्न किया जाए? भगवान ने तो अच्छा उपाय रखा था, 5 गाँव तो सब लोग खुश रहो, था कि नहीं? मान लेना चाहिए 5 गाँव मतलब सागर के सामने 5 बूंद के समान है, मान लेना चाहिए था। हिरण्यकशिपु था, पूरी पृथ्वी उसकी थी, तीनों लोक में लोग उसको डरते थे, लेकिन सिर्फ उसका एक पुत्र वो हरि का नाम ले रहा था। अगर उससे पंगा नहीं लेता था तो बच जाता था, लेकिन उससे ही पंगा ले लिया, उसको जान से मारने की प्रयास किया, उसको ऊंचाई से फेंका, जलते कढ़ाई में जलाने का प्रयास किया, अंत में उसका मर्डर हो गया। हुआ कि नहीं? सुना है कि नहीं कथा? हाँ, कैसे मर्डर हो गया? फाड़ दिया उसको। ऐसा नहीं कि चलो गोली मार के टिक करके मर गया, ऐसा नहीं, उसको फाड़ा, जिंदा फाड़ दिया उसको। तो भगवान वास्तव में बचाने आते हैं। तो जब ये महायुद्ध चल रहा था, तो भगवान भी शांति दूत बन के गए थे, 5 गाँव मांगा उन्होंने, लेकिन इनके पल्ले नहीं पड़ा। तो
तो क्या बोला, इसको बंदरी बनाओ, उसको एक इतनी भूमि नहीं देंगे। तो क्या हुआ, अंत में सभी मर गए। तो भगवान खुद कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जहाँ धर्म है वहां पे मैं स्वयं हूँ। तो अभी आपके ऊपर, आप धर्म का रास्ता अपना रहे या धर्म का रास्ता अपना रहे। धर्म है तो भगवान साथ है आपके, लेकिन जहाँ पे धर्म नहीं है वहां पे आपकी किस्मत साथ है। हाँ, आपका नसीब भी आपके साथ है। ठीक है, तो मेरा ये अनुरोध था कि आप सब लोग धर्म के रास्ते पे चलो। धर्म मतलब क्या है, सबका हित करो। मैं नहीं कहूंगा कि हरे कृष्ण महामंत्र जपो 16 माला करो 4 दिन लगा, वो भी धर्म है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा हूँ। क्योंकि भगवान ने सिखाया है कि जिसको लेना है लेगा, जिसको नहीं लेना है नहीं लेगा। हम किसी को बोलेंगे नहीं तो ये करो, जिसको जरूरत है वो करेगा। जिसको जरूरत है वो नहीं करेगा। समझेंगे, हमारा काम है ज्ञान देना, उपदेश देना, वो हमारा कर्म है, वो हमारी भक्ति है, बाकी आपकी इच्छा। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट श्लोक लेता हूँ। महात्मानस्तु मां प्रार्थो देवी प्रकृति माश्रिता भजन्ते मन्य मनसो ज्ञातो भूतादि। इट मींस, देखो भगवान यहाँ फिर कह रहे हैं कि ओ सन ऑफ वृता, those who are not deluded, the great souls are under protection of the divine nature. देखो, the great souls are under the protection of divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the supreme personal Godhead, original and inexhaustible. It means, भगवान कहते हैं जो महात्मा रहते हैं, महात्मा मतलब क्या, ग्रेट लोग। ग्रेट, अभी आप किसी को ग्रेट कैसे बोलेंगे, वो महान है, कैसे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे महान है वो, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, कुछ तो उसमें क्वालिटी, कुछ उसने इतनी तपस्या की, कुछ उसने बड़ा अचीव किया है। अब तेंदुलकर को ग्रेट बोलते हैं, ग्रेट नहीं गॉड ही बोलते हैं। गॉड बोलते कि नहीं, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। क्यों, कि भाई उसने ऐसा किया, इतनी तपस्या की, छोटी हाइट थी, फिर भी इतनी सेंचुरीज मार दिए, लेकिन इस्लाम उसको क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो महात्मा मतलब उससे बड़ी व्यक्ति हो गई, लेकिन फिर भी महात्मा मतलब those who are extraordinary। तो ऐसे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, जो धर्म के राह पे चल रहे हैं और चलते हैं, वो हमेशा मेरे छत्र छाया में रहते हैं। क्या बोला है, under the protection of my divine nature, because they are fully engaged in devotional service and they know me कि I am supreme personality of God। इसका अर्थ है कि जो महात्मा लोग हैं वो हमेशा मेरे प्रोटेक्शन में रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमेशा डिवोशनल सर्विस में रहते हैं, भक्तिमय सेवा में रहते हैं, और उनको पता है कि मैं सभी कारणों का क्या है, कारण। हाँ, समझे कि नहीं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कहते हैं, मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबके बाप आप ही हो, सबके बापों के बाप भी आप हो, सब कुछ आप में समाया हुआ है, और आप ही आदि हो और आप ही अंत हो। ठीक है, तो ये जो जानता है, उसको जो मानता है और उसके ऊपर भगवान की सेवा में नित्य रूप से लगा रहता है, तो भगवान कहते हैं कि उसको, वो हमेशा मेरे डिवाइन नेचर में प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब संरक्षित रहता है। उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। काफी सारे उदाहरण है, कोई एक दे सकता है, बताओ। भगवान कहते हैं मैं उनकी रक्षा स्वयं करता हूँ, कोई उदाहरण दे सकता है, बोलो। बोलो भाई, भी बोलो, गलत दीजिएगा तो बोलो। हाँ, कौन बोला, क्या बोले, प्रहलाद। और प्रहलाद महाराज, उनका बाप सबसे बड़ा असुर था और उनका ही दुश्मन था, और कितनी बार तो जिंदा मारने का प्रयास किया। जिंदा भी ऐसे नहीं कि चलो एक चाकू मार के मर गया, मटक के, ऐसा नहीं, बहुत ब्रूटल हत्या। ब्रूटल मतलब समझते क्या है, हाँ, हाथी के नीचे दबाना, जैसे टमाटर कैसे चिपक जाता है, टमाटर के ऊपर आप पैर तो क्या होता है, वो ब्रूटल हो गया ना, खतरनाक हिंसा हो गई, दबाना। तो हाथी के पैर के नीचे दबाना, जलती हुए तेल की कढ़ाई में जिंदा डाल देना। आपको अगर कोई डाल दे जलती हुई तेल में, कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हाँ, तो वो पिता, वो असुर पिता
अपने पुत्र को किसमें डाल रहा था? कढ़ाई में डाल रहा था। हाँ, अगर मारना है तो कोई यहाँ पे ऐसा मार देता है ना तो ज्यादा पेन नहीं होता है, फटफटा के थोड़ा बहुत मार तुरंत मर जाएगा, क्योंकि ये सबसे कमजोर भाग है। जो जानवर रहते हैं हिंसक पशु को देखा बाघ या इसको, वो कहाँ पकड़ते हैं? यहाँ पकड़ते हैं, समझिएगा नहीं? कहाँ पकड़ेंगे? पीठ नहीं पकड़ेंगे ज्यादा, इधर ही पकड़ लेंगे, वो इधर पकड़ के खींच के चले जाते हैं। पहले इधर ही ये नली जो है काट लेंगे, उसके बाद व्यक्ति मर जाता है, फिर आराम से उसका मांस खाएंगे। आप अगर किसी को, आप गए हो कभी मुर्गी, आप कोई तो खाता होगा नॉनवेज खाते कि नहीं? यार भाई कौन खाता है? हाथ ऊपर करो, अरे ऊपर करो, उसमें पूछिए। ठीक है, तो नॉनवेज को काटते हुए देखा कहाँ छुरी लगाता है? पहले गर्दन पे। क्योंकि क्या इधर थोड़ा लगाने से क्या होता है, कम पीड़ा हो जाती है, और व्यक्ति पीड़ा तो होती है लेकिन ये शॉर्ट भाग जाता है। तो प्रहलाद महाराज को फ्राई करने के लिए, मतलब जिंदा तेल में डाल दिया। इसके विपरीत देखेंगे पांडव क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। लाक्षागृह हुआ, पत्नी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया गया, जिंदा जलाने की प्रयास किया, जहर मार के मारने की प्रयास किया, लेकिन भगवान ने क्या किया? बचाया, पूरी तरह से बचाया, है कि नहीं? भगवान का वचन है कि कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे राह पे चलता है उनकी रक्षा मैं स्वयं। और इसके ऊपर कितने लोगों का भरोसा है? प्रामाणिकता से हाथ ऊपर करो। कौन मानता है कि सच्चाई की राह पे, धर्म की राह पे चलने से भगवान सुरक्षा करते हैं? अरे बिंदा डबी मत हाथ ऊपर करना, नहीं है तो नहीं है, कंफ्यूजन तो भी हाथ में ऊपर जाए। चलो 4 लोगों ने हाथ, 5 भी ऊपर आ रहे हैं, ऐसा आधा है। तो कहने का तात्पर्य है, जिन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए, शायद मैंने देखा होगा कि आजकल क्या है, कौन सा धर्म है, क्या है। सब लोग पैसा खाते हैं, है कि नहीं? दारू पीते हैं, मजा मारते हैं, यही लाइन है, बराबर है कि नहीं? क्यों ना हम उस राह पे चले? लेकिन आप थोड़ी देर के लिए आपको मजा मिलेगा, आप किसी को हत्या करोगे, आप किसी को लूटोगे, लेकिन उसका जो प्रारब्ध है वो आपकी पीठ क्या हुआ? नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि भले इस कानून से आप बचोगे, लेकिन जो दूसरा कानून है ना वो बहुत दिव्य है, वो आपको कहाँ ना कहाँ तो पकड़ लेगा। समझ में आया मेरे बात? एक गलत कदम का भी रिएक्शन देना पड़ेगा आपको, इधर हिसाब किताब एकदम पक्का रहता है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग सब विद्यार्थी अवस्था में हो तो अच्छे राह पे चलो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, किसी का अहित मत करना। अगर आप अहित करोगे तो आपका भी अहित होगा, समझेंगे? वो आपका प्रारब्ध बन जाएगा, क्योंकि खुद भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है, ये एक श्लोक लेता हूँ, फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। पीता हमस्य जगतो माता दाता पिता महा वेद्यम पवित्रम ओंकारम रूप साम यजुर्वेद। तो ईश्वर यहाँ पे बता रहा है कि आई एम द फादर ऑफ द यूनिवर्स, द मदर, सपोर्ट एंड द ग्रैंडमदर, आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे और ये भगवद गीता के श्लोक आते हैं जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं आया तो फादर ऑफ यूनिवर्स, तो लोगों को क्या लगता है कि ये फेंक रहा है कि नहीं? ईश्वर भी फेंक रहा है, लेकिन भगवान क्यों झूठ बोलेंगे? अगर समझिए आप कोई इंजीनियर है तो बोलेगा मैं कौन हूँ? मैं इंजीनियर हूँ, बोलेगा कि नहीं? मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं लाइब्रेरियन हूँ, बराबर है क्या? अगर वो उनको कोई पूछेंगे कि भाई आप कौन है, तो बोलेगा आई एम द फादर ऑफ द यूनिवर्स, मैं तुम सबका बाप हूँ। तो हूँ मतलब हूँ, समझ में आया कि नहीं? वो झूठ क्यों बोलेंगे? और आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जितने भी ज्ञान, जो भी ज्ञान है उन सबका ऑब्जेक्ट मैं हूं। आप सभी ज्ञान जो है वो मुझे जानने के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि
आई एम दिस लेवल ओम, वो कह रहे सभी इसमें ओम में हूँ। तो ओमकार हम मंत्रों में उच्चारण करते हैं। ओम ओम जो शब्द है वो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। तो ओम वो कहते हैं कि वेदों में मंत्रों में ओमकार में हूँ। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सबका उत्पत्ति करता मैं हूँ और सभी चीजों में मैं हूँ। और आप अगर मुझे केंद्रित करके अपना जीवन यापन करोगे तो वास्तव में आप सुखी रहोगे और आप प्रोटेक्टेड रहोगे। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? लॉजिक क्या है? व्हाट इज सेइंग यू शुड अंडरस्टैंड सब कुछ मेरे से निर्माण होता है, ठीक है, और सबका उत्पत्ति करता है और सब कुछ मेरे पे ही डिपेंड है। और आपके जीवन का एकमेव उद्देश्य मैं होना चाहिए। और आप जब मुझे सेंटर में रखते हुए कोई कर्म करते हो तो आप मेरे से प्रोटेक्टेड भी रहते हो। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आया? हाँ, किसको नहीं समझ में आया? हाथ ऊपर करो। सबको समझ में आया? ये गुह्यतम ज्ञान है, इसी का अर्थ है गुह्यतम ज्ञान। समझ में आया सबको? समझाओ, चलो कौन समझाएगा? हाँ, यदि कुछ फला होता है तो क्रेडिट सिर्फ उनको जाता है, इसको गॉड को देना चाहिए, बस वो ही सब कुछ करता है ना। तो देखिए मैं आपको थोड़ा इसके लिए एक अलग उदाहरण देता हूँ। आपने शायद मुस्लिमों को देखा होगा, देखा है मुस्लिमों को पिक्चर में तो देखा ही होगा। वो लोग कुछ जन्म गए इंशाल्लाह शुक्र अल्लाह, समझे कि नहीं, माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, देखा है उनका एड्रेसिंग, देखा है कि नहीं, सलाम वालेकुम, जो जो अल्लाह डाल देते हैं, तो अच्छी बात समझ में आ रहा? क्योंकि वो हर चीज अल्लाह को, उसका अर्थ है कि अल्लाह का स्मरण करते हुए वो करते हैं। गलत चीज भी करेंगे तो उसमें भी अल्लाह ही बोलेंगे। टेररिस्ट अटैक करेंगे तो भी अल्लाह, माशाअल्लाह, भगवान आपको ये कर दे, अल्लाह आपको ये करे, वो ना ये करे। तो वो ढोंग है, वो गलत बात है। लेकिन कहने का उनका एक क्या बोलते हैं उसको, उनका एक कल्चर है जिसमें वो लोग इस तरह से एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो दर्शाता है कि वो अल्लाह को सेंटर में रखना चाहते हैं, समझे? लेकिन अल्लाह सेंटर में नहीं आते अगर आपके कर्म अच्छे ना हो। समझ में आया? अल्लाह अल्लाह बोल के किसी का जब कर देगा, चलेगा क्या? हाँ, होगा क्या? इसका मर्डर कर देगा, चलेगा? अल्लाह उससे खुश होगा? लेकिन आजकल वही जमात है जो अल्लाह के नाम पे पूरा बवाल कर रही है, ठीक है। जितने भी टेररिस्ट है, टेररिस्ट क्या मतलब, आप अगर चोर बाजार जाओगे बॉम्बे के, तो वहाँ पे जितने भी 2 नंबर वाले यही लोग, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। तो ये तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए, इसमें रियलनेस होना चाहिए। तो आप अगर अपने हर कर्म भगवान को याद रखते हुए समर्पित करोगे तो वास्तव में आप प्रोटेक्शन में रहोगे। देश का कहना है। जैसे समझिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि ये जो मेरा नित्य कर्म है और इसको मैं ईश्वर को अर्पण करता हूँ और मैं ये उनके लिए ही कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ पढ़ूँ और कुछ लोगों का भला करूँ। जो भी है, आप में कोई इंजीनियर बनेगा, कोई क्या बनेगा, प्राध्यापक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, PCS बनेगा, जो भी है तो ये मैं समाज के हित के लिए कर रहा हूँ। अगर जब आपकी ये भावना आती है ना तो वास्तव में ईश्वर आपके साथ रहेंगे और इनको आप महसूस भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, नहीं आ रहा? समझ आ रहा? ये आत्म साक्षात्कार है। एक पहला श्लोक था ना, उसमें लिखा गया था आत्म साक्षात्कार। बिना आत्म साक्षात्कार के सेल्फ रियलाइजेशन से काम नहीं हो पाएगा। तो वास्तव में आप देखोगे कि भगवान का साथ, एक आपको शायद पता नहीं होगा, एक मांझी करके व्यक्ति है, क्या कहता जो रास्ता करता माउंटेन को, हाँ, तो एक वो लेबर था, लेबर, ठीक है। उसने क्या किया पता है क्या? उसने पूरा पहाड़ चीर दिया। क्यों पता है? सच्ची घटना है, बताएंगे आप, रेफरेंस देंगे। वो कौन था? मांझी मतलब क्या था? वो उसका नाम था मांझी, लेकिन वो इससे
हथौड़े से उसने पूरे पत्थर को तोड़ दिया और एक रोड बना दिया। क्यों? उसकी पत्नी मर गई बीमारी की वजह से, और रोड ना होने के कारण इतना बहुत समय लग गया जाने के लिए अस्पताल, कुछ नहीं था। तो उसने सोचा कि ये जो पहाड़ इसको मैं तोड़ूंगा। जब उसने अकेले में काम स्टार्ट किया तो आप पूरा देख लो, गूगल में है, उसके ऊपर एक पिक्चर भी बन गया है, देख लेना। तो सोचो उसमें वो शक्ति कैसे आ गई, क्योंकि उसका निश्चय था, वो धर्म के राह पे था, वो सबके लिए करना चाह रहा था। भगवान ने उसने इतना ताकत दे दिया कि पूरा पहाड़ तोड़ के उसने रोड बना दी। ऐसे काफी सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें बिना भगवान के सपोर्ट का आप नहीं कर सकते। संभव है क्या? जब तक वो ये ना समझे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, मतलब जब तक ये समझे कि भगवान तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ, आप मुझे पावर दो ताकि मैं ये रोड बना दूँ, इसमें सबका भला हो, जब तक ये भावना ना आ जाए तब तक उसमें वो दिव्य शक्ति नहीं आ सकती है। समझ में आ रहा है? देख लेना। तो जब आप कुछ जीवन में करना चाहते हो और बिना ईश्वर की कृपा से ये संभव ही नहीं। कुछ लोग आपको गलत बताएंगे, नहीं ऐसा करो, चलो उसको लूट लो, क्या कौन देखता है, वो आपका प्रारंभ बन जाएगा। समझेंगे? वो भी आप कर पाओगे आपके पुण्य का, जो भी आपके अभी तक का बैंक बैलेंस है उसके, मतलब जो भी आपका अभी तक का जो पुण्य बल है उसके ऊपर आप कुछ किसी को डरा पाओगे, धमका पाओगे, किसी का नुकसान कर पाओगे। लेकिन वास्तव में जब आपका पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा तो आपको सदा ही सदा मिलेगी। तो इसलिए ओवरऑल इस चैप्टर का कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो भी करो, क्योंकि हर चीज भगवान के ऊपर डिपेंड है, उनके बिना नहीं हो सकती है। क्योंकि इसमें खुद भगवान कह रहे हैं, वो मानकर जो आप अपना कर्म करोगे तो आपको ईश्वर की शक्ति प्रोटेक्ट करेगी, खुद भगवान आपके साथ रहेंगे, ये उसका मानना। ठीक है? अन्यथा क्या? अन्यथा आप अपने रास्ते में, इसका तो अपने रास्ते मतलब आप अपने स्टिल यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, ऐसा हो जाता है, या आप अपने दम पे या जो भी ऐसे। ठीक है? तो ये लॉजिक है इसके पीछे कि आप जो भी करो धर्म के राह पे करो, और जब आप ईश्वर को साक्षी मान के ये करोगे तो निश्चित रूप से वो शक्ति आपके साथ हमेशा रहेगी। ठीक है? इस साथ इसको खत्म करते हैं। किसी कोई सवाल है तो बोल सकते हैं। कुछ सवाल है? बोलिए। कुछ भी मन में आ रहा है बोल सकते हैं। सर फॉर अ पर्सन फॉर एग्जांपल एग्जाम पैटर्न जो कंटेम्पररी टाइम्स में, हाँ, गवर्नमेंट सर्विस, हाँ, बंदा मल्टीपल टाइम्स एंट्रेंस दे रहे हैं, हाँ, परंतु सर मैंने सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अदर देन ही स्मार्ट वर्क और लेबर, इज देयर लैक ऑफ एनी लॉसेस और जो कि उनको रुक रहा है सक्सेस होने से? नहीं, देखिए आप जो IAS IPS यानी एग्जाम की बात करें, उसमें बहुत लोग तपस्या करते हैं, मतलब मेहनत करें। ठीक है? अभी जगह कितनी रहेगी उनके पास? कितनी जगह है? 1000। लोग कितने बैठे हैं? 12 लाख में से 1000 निकले, तो उसमें कौन आएगा श्रेष्ठ? जिसकी तपस्या सबसे अच्छी रहेगी, मतलब जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया रहेगा वही चुना जाएगा। ठीक है? अब अगर जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए, अगर वो कहेंगे अरे इसमें भगवान की कृपा है, नहीं है, ये वो जो भी है, तो ऐसा कि भगवान की कृपा है, आप और कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी जरूरी है कि अगर आपको पैसे कमाने हों या आपको इज्जत चाहिए तो IAS या IPS बन के थोड़ी मिलेगी, या किसी भी तरह से मिल सकती है। समझ में आ रहा है मेरी बात? वो तो 1000 जो वैकेंसी है वो तो मनुष्यों ने रखी हुई वैकेंसी है, लेकिन भगवान के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको मैं बात बताऊं, एक खान सर है, आपके उनके लेक्चर्स काफ़ी प्रभावित है। वो खुद के बारे में कहते हैं कि उनको आर्मी में जाना। ठीक है? आर्मी में वो जा नहीं पाए क्योंकि मेडिकली उनको प्रॉब्लम हो गया, मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाए। ठीक है? खत्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा चलो मैं लोगों को पढ़ाता। ठीक है? और वो पढ़ाने लगे और गरीब बच्चों को पढ़ाने लगे, फीस भी नहीं लेते थे, इस बात कम है, चलो आ जाओ
ये जो कोरोना पीरियड था उसमें वो काफ़ी ऊपर गए, तो उसमें उन्होंने वो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बताना बोले कि जो पढ़ाने की स्टाइल ऐसी है तो वो कॉन्फिडेंट होकर कहते कि मैं पढ़ाऊंगा ना, लिख के देता हूँ, आप भूल नहीं पाओगे। इस तरह से वो अच्छे से अच्छे जो टेक्निकल लॉजिक रहते हैं जिसको याद करना कठिन रहता है वो सिंप्लीफाई वे में बताते हैं, ठीक है। तो उनके पास 100 करोड़ का ऑफर आया था। कितने का ऑफर आया था? 100 करोड़। 100 करोड़ तो एक IAS ऑफिसर इतने जन्म में नहीं कमा पाएगा, उसकी सैलरी देखा जाए तो वो वास्तव में क्या उनको इज्जत नहीं मिली है, इज्जत मिली और उनका रुतबा इतना है कि लाखों स्टूडेंट्स हैं उनके हाथ। हाँ, तो ये जो आप कह रहे हैं IAS IPS में जो लोग परीक्षा दे रहे हैं और कुछ लोगों का काम नहीं होता है तो मतलब भगवान नहीं है, ऐसे नहीं, भगवान है आपके पास, भगवान ने और अपॉर्चुनिटी रखी है, वो आप जाओ वो क्रैक करो, उसमें भी प्रयास करो। 3 अटेम्प्ट रहते हैं ना, 4 अटेम्प्ट रहते हैं, 4 अटेम्प्ट में देखो अच्छे से प्रयास करो, क्योंकि अभी 1000 सीट है तो कुर्सी को तो खड़ा रहना ही पड़ेगा ना भाई। तो 1000 लोगों का जितना थोड़ी मार सकते हैं, 1000 ही थे 1000 में से वो तो अच्छा प्रयास भी करते हैं, किसी का कुछ जैक भी रहेगा, कुछ अच्छे फैमिली से भी रहते हैं जिनका प्रयास भी अच्छा रहेगा और थोड़ा इंटरेस्ट भी रहेगा, तो 1000 लोग ऐसे फिट हो जाते हैं। जो नहीं है वो वापिस ट्राई मारे 4 और नहीं मिला तो रोए नहीं, कुछ अलग करे, समझे क्या? तो ईश्वर की तरफ से कोई आपको अपॉर्चुनिटी के लिए मना नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आपको पहचानना चाहिए, ठीक है? समझ में आया ना मेरी बात? हाँ, अभी देखिए जितने भी ये स्टार या एक्टर विक्टर है इनका पढ़ाई क्या है, बहुत सारे लोग 12th पास ही है, तो अभी क्या वो लोग वो IAS से भी बहुत बड़े हो गए, IAS उनके सामने कुछ भी नहीं है, कलेक्टर भी उनके सामने कुछ नहीं है, तो ये कैसे? तो उन्होंने वो एक्सप्लोर किया और उन्होंने आगे बढ़े, तो उसी तरह काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो ठीक है, आपने एक समझ लिया कि मैं प्रीलिम्स दूंगा या जो भी है, तो उसमें लगे रहो, मन से करो और निश्चित रूप से भगवान साथ देंगे। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो अलग मार्ग रहेगा, शायद आपके लिए अलग अपॉर्चुनिटी रहेगी, उसकी तरफ आप जाएंगे। मैं एक आपको बताता हूँ, NIA का नाम सुना है कभी? नेशनल, मैं आपको बताता हूँ उनमें लोग कैसे चुनते हैं, पता है? ये सीधा PMO के अंडर रहता है। किसके अंडर रहता है? ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर। आप भी सुन लो, मेरे को थोड़ा उसका ज्ञान है, मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ, बॉम्बे में था तब मैं। तो वो जो ऑफिसर्स चुने जाते हैं ना, वो कोई रिटर्न के ऊपर नहीं चुना जाता है, वो तो नॉमिनल हो जाता है। नॉमिनल मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं, वो आपके वो लोग जो इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं, एजेंट्स, उनको क्या कहते हैं? एजेंट्स कहते हैं। स्पाई बोलते हैं, स्पाई सुना है ना? हाँ, स्पाई। तो उनका जो सिलेक्शन होता है ना काफ़ी हार्ड रहता है। अभी आप कोईगा उसके लिए वो बहुत सारी किताबें पढ़ते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो जिगर वाली बात रहती है। जिगर मतलब समझते हैं ना, देश के लिए वो जान दे दे, वो गुण जिसमें मिला उसको पिक कर लेंगे, कहाँ से भी पिक कर लेंगे। उनको लगा कोई ये व्यक्ति है, उसका पूरा बायोडाटा निकालेंगे वो लोग, ये कभी पैदा हुआ, कभी क्या है, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति हो जाती है सब कुछ, उसका कुछ गुण उनको विशेष आ गया कि ये बंदा जान पे खेल के कुछ भी कर सकता है वतन के लिए, तो उसको लेते ही स्पाई रूप में लेते हैं। और यहाँ तक कि उसके परिवार का भी पूरा ख्याल रखते हैं। मरने के बाद पता नहीं चलता कि वो शायद किसी अगर ऑपरेशन में मारा गया तो उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता है, मतलब सब कुछ वर्चुअल रहता है। वर्चुअल मतलब समझते हैं ना, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहता है। वो सीधा वो PMO के अंडर रहता है। आप देखेंगे कि जब चाहे मोदी आने से पहले बहुत टेररिस्ट हमें डराते थे, आपने देखा होगा, हाफिज ये वो, आज वो कहाँ है? बहुत सारे लोगों का मर्डर हो गया पाकिस्तान। किसने मारा होगा? कोई बता सकता है? यही लोगों ने जाके मारा। पाकिस्तान में गए, फल वाले बन के काम किया 1-2 साल, जैसे मालूम पड़ा घर के बाहर आ गया, ठोक दिया। तो मैं ऐसे उन्होंने बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर किया है। यूपी मालूम है ना, यूपी में बहुत सारे गुंडे लोग थे, सब लगभग हजारों लोगों का एनकाउंटर किया है। हमें तो वो सोचा अमीर आतिफपति के ही दिखते हैं, लेकिन इंटरनली बहुत अच्छी सफाई हुई। तो ये जो ऐसे लोग करते हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि जब ऑपरेशन में वो व्यक्ति मर जाता है ना, उसके परिवार को PMO ऑफिस बहुत कुछ देता है, किसी को पता नहीं रहता, वो सब सीक्रेट वाला चीज रहता है ना। समझ में आया मेरे को? हाँ, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा कुछ IAS IPS बन गए तभी वो क्या हो गया, फल से आसक्ति हो जाएगी तो टेंशन हो जाएगा, तो वो ठीक तरह से कर्मयोग भी नहीं होगा। आप प्रयास करो, नहीं हो रहा है तो अलग ऑप्शन देखिए।
ठीक है, ओके। और कुछ? प्रसाद रेडी है, प्रसाद ले सकते हैं।